गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। क्लास 9th में लेसन 4 पढ़ा था। आज इसकी एक्टिविटी देखेंगे। ये जो एक्टिविटी बता रही हूँ ये आपको नोटबुक में करनी है। एक पदेन उत्तरम लिखत, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखने हैं और एक पद में देने हैं। जिमूत वाहन कस्य पुत्र अस्ति, जिमूत वाहन कस्य यानी किसका पुत्र है, तो जिमूत केतु का। संसारे अस्मिन् का अनस्वर भवति, इस संसार में अनस्वर कौन है, तो परोपकार है, परोपकार। जिमूत वाहन परोपकार एक फल सिद्धे कम आराध्यति, जिमूत वाहन परोपकार की एकमात्र फल सिद्धि के लिए किसकी आराधना करता है, तो कल्प वृक्ष पादपम यानी कल्प वृक्ष के पौधे की। जिमूत वाहनस्य सर्वभूतानुकंप्य सर्वत्र किम प्रथितम, जिमूत वाहन की सभी प्राणियों की अनुकंपा से किसकी वृद्धि हुई, यश है यानी यश की। कल्पतरु भुवि कानि अवर्षत, कल्पतरु ने पृथ्वी पर क्या बरसाया, वसूनि यानी धन। अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषायां लिखित, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखने हैं। कंचनपुर नाम नगरम कुत्र विभाति सम, ये जो कंचनपुर नामक नगर है ये कहाँ सुशोभित था। हिमवत नगेंद्रस्य सानोरुपरि, यानी हिमालय के शिखर के ऊपर कंचनपुर नामक नगर है जो सुशोभित है। हिमवत नगेंद्रस्य सानोरुपरि यानी हिमालय पर्वत के ऊपर। जिमूत वाहन किधर से आसित, जिमूत वाहन कैसा था, जिमूत वाहन महान दानवीर सर्वभूतानुकंपी च आसित, जिमूत वाहन है जो महान दानवीर तथा सर्वभूतानि यानी सभी प्राणियों पर दया करने वाला था। कल्पतरो वैशिष्ट्य माकर्ण्य जिमूत वाहन किम अचिंत्यत, कल्पवृक्ष की विशेषता को सुनकर जिमूत वाहन ने क्या सोचा, जिमूत वाहन अचिंत्यत, जिमूत वाहन ने सोचा कि अहम एतत् कल्पतरो सब कामना मनोरथम विमष्ट साध्यामि, कि मैं इस कल्प वृक्ष से अपनी मनोकामनाएं सिद्ध करता हूँ, इस कल्प वृक्ष में अपनी मनोकामनाएं सिद्ध करता हूँ। हितेशीण मंत्रिण जिमूत वाहन किम उक्तवान, हितेशी मंत्रियों ने जिमूत वाहन से क्या कहा, युवराज यो अयम सर्व कामद कल्पतरु तवोधाने तिष्ठति, है युवराज जो यह सारी कामनाओं को पूरा करने वाला कल्प वृक्ष तुम्हारे बाग में खड़ा है। स तव सदा पूज्य, वह तुम्हारे लिए सदा पूजनीय है। अस्मिन अनुकूले स्थिति सती सक्रो अप्यस्मान बाधितुम न शक्नुयात् इति अकथयत्, इसके अनुकूल होने पर इंद्र भी हमें कोई बाधा नहीं पहुंचा सकता, इस प्रकार से कहा। जिमूत वाहन कल्पतरुम उपगम्य किम उवाच, जिमूत वाहन कल्पतरु के समीप जाकर क्या बोला, देव तवैया अस्मत् पूर्वेश्याम अभिष्टा कामा पूरिता, है देव अपने हमारे पूर्वजों की इच्छा कामनाएं पूरी की। तन्मेकम कामम पूरी, मेरी भी एक कामना पूरी कर दीजिए। यथा पृथ्वीम अदरिदाम, जिस प्रकार मैं पृथ्वी को दरिद्रता रहित देखूं, तथा करोतु देव इति, ऐसा कर दीजिए। आगे है अधोलिखित वाक्यासु स्थूल पदानि कस्मे प्रयुक्तानि, यानी निम्नलिखित वाक्यों में मोटे पद किसके लिए प्रयुक्त हुए हैं। तस्य सानोरुपरि विभाति कंचनपुर नाम नगरम, यानी उसके ऊपर कंचनपुर नामक नगर सुशोभित है, तो उसके चोटी के ऊपर कंचनपुर नामक नगर सुशोभित है। किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, हिमवते नगेंद्राय यानी पर्वतराज के लिए प्रयुक्त हुआ है। राजा संप्राप्त यौवनम तम यौवराज्य अभिषिक्तवान, राजा ने युवावस्था को प्राप्त हुए उसे युवराज के पद पर अभिषिक्त कर दिया। किसे कर दिया था, जिमूत वाहनाय, जिमूत वाहन के लिए प्रयुक्त किया। अयम तव सदा पूज्य, यह तुम्हारा सदा पूजनीय कौन है, कल्प वृक्षाय, किसके लिए कहा गया, कल्प वृक्षाय के लिए, तो कल्प वृक्षाय प्रयुक्तम। तात पिताजी तुम तो जानासी, तुम तो जानते हो कि धनम विचि वंच चंचलम, तुम तो जानते हो कि धन जल की तरंग के समान है, तो जिमूत केतु प्रयुक्तम, जिमूत केतु के लिए प्रयुक्त हुआ।
अधोलिखितानां पदानां पर्यायपदं पाठात् चित्वा लिखत। पर्यायपद लिखने हैं। पर्वत, पर्वत का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? नगेंद्र। क्या हो जाएगा? नगेंद्र। और भूपति का नरपय लिख दो या फिर राजा लिख दो। इंद्र, इंद्र का सक्र है। और धनम का वसूनी। इच्छितम, अभीष्टम यानी भी इच्छा होती है। समीपम, तो समीपम का क्या हो जाएगा? अंतिकम। चरित्रम, चरित्रिम का क्या हो जाएगा? धरित्रिम का क्या हो जाएगा? धरित्रिम, धरित्रिम यानी पृथ्वी। कल्याणम, कल्याण का हितम। वाणी का वाग और वृक्ष का तरु। पर्वत, नगेंद्र, भूपति, नरपय, इंद्र, सक्र, धनम, वसूनी, इच्छितम, अभिष्टम, समीपम, अंतिकम, धरित्रिम, पृथ्वीम, कल्याणम, हितम, वाणी, वाक, तरु। ठीक है, वृक्ष का हो जाएगा तरु। क स्तंभे विशेषणानि ख स्तंभे च विशेष्याणि दत्तानि तानि समुचितम योजते। क स्तंभ में विशेषण और ख स्तंभ में विशेष्य दिए हुए, उन्हें ठीक से मिलाइए। कुल कर्मागत है, तो कुल कर्मागत का क्या हो जाएगा? कल्पतरु। ठीक है, दानवीर है, इसमें दिया हुआ है कल्पतरु। फिर है दानवीर, दानवीर का क्या हो जाएगा? जिमूत वाहन। और हितैषी भी, हितैषी भी का क्या हो जाएगा? मंत्री भी। क्या हो जाएगा? मंत्री भी। और फिर आगे है विचिवंचनम, विचिवंचनम का क्या हो जाएगा? धनम। और अनस्वर का क्या हो जाएगा? परोपकार। आगे है स्थूल पदानाधिकृत्य प्रश्न निर्माण कुरुत, प्रश्न निर्माण कीजिए। तरो कृपया स पुत्रम अप्राप्नोत। तरो कृपया से पुत्रम, वृक्ष की कृपा से पुत्र प्राप्त किया, तो किसकी कृपा से किया? प्रश्न बनता है तो कस्य आ जाएगा। तरो की जगह क्या आ जाएगा? कस्य कृपया से पुत्रम अप्राप्नोत। स कल्प तरवे निवेदते, वह कल्प तरु से निवेदन करता है, तो स कल्प कस्मे, क्या आ जाएगा? कस्मे, किसके लिए, किससे निवेदन करता है? धन वृष्ट्याय को अपि दरिद्र नातिश, धन की वर्षा से कोई भी दरिद्र नहीं हुआ, तो कथम, किसकी वर्षा से? कल्पतरु पृथ्व्याम धनानि आवश्यक, कल्पतरु है जो पृथ्वी पर धन की वर्षा की, तो कुत्र यानी कहाँ पर की, तो पृथ्व्याम की जगह। फिर आगे जीवाणुकंपया जिमुतवाने से यश प्रसारित, जीवाणुकंपा से जिमुतवान ने यश फैलाया, तो कथम, किस प्रकार उसने अपना यश फैलाया। स्वस्ति तुभ्यं, स्वस्ति शब्द से योगी चतुर्थी विभक्ति भवति इत्यनेन नियमेन अत्र चतुर्थी विभक्ति प्रयुक्ता एवं कोष्ठगतेषु पदेषु चतुर्थी विभक्ति प्रयुज्य रिक्त स्थानानि पूरयेत्। रिक्त स्थान पूरे करने, जो स्वस्ति राजा है, राजा में चतुर्थी विभक्ति क्या हो जाएगी? राघे। ठीक है, वैसे प्रजा है तो प्रजाभ्य, और छात्राए, और सर्वजनेभ्य। कोष्ठगत पदेषु षष्ठी विभक्ति प्रयुज्य रिक्त स्थानानि पूरयेत्। तस्य उद्याने कल्पतरु आसीत्, तो गृहस्य यानी घर के उद्यान में षष्ठी विभक्ति क्या हो जाती है? जैसे रामस्य वैसे गृहस्य। स अंतिकम आगच्छत्, तो पितुः, पितुः अंतिकम। सर्वत्र यश प्रथितम जिमूत वाहनस्य, सर्वत्र यश प्रथितम। अयम तरु, अयम तरु, कस्य तरु, यह किसका पेड़ है। लेसन कंप्लीट हुआ है, ये आपको नोटबुक में करना है। ओके, थैंक यू।